बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, शादो आबाद रखे, कोई गम कोई परेशानी आप लोगों के करीब ना आए। जी तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा कि आज हम आप लोगों को करवा रहे हैं CVO की सैर। तो रहिएगा हमारे साथ। और हम पहुँच चुके हैं CVO और एंटर होते ही इस तरह खाने पीने की चीज़ों के स्टॉल थे और पार्क भी था यहाँ पे। तो हम पार्क नहीं गए, बस मैंने एक क्लिप बनाया आप लोगों के लिए। ये देखें, ये पार्क का व्यू है। माशाल्लाह बहुत प्यारा पार्क था, बहुत प्यारी ग्रीनरी थी। लेकिन इतना टाइम नहीं था क्योंकि हम तकरीबन शाम में पहुँचे हैं वहाँ पे। अच्छा जी, ये एक स्टॉल था। स्टॉल तो काफ़ी सारे थे लेकिन मैंने कैप्चर एक ही किया। यहाँ पे सीपियों के इस तरह करके डेकोरेशन आइटम बने हुए थे, ज्वेलरी बनी हुई थी, तो खिलौने वगैरह थे। हस्बैंड कह रहे थे कि बेगम आप ये ज्वेलरी सेट ले लें। मैंने कहा क्या हो गया है आपको, कैसा लगेगा ये सीपियों का ज्वेलरी सेट पहन के। तो बहरहाल बस फन मस्ती चल रही थी। और देखें यहाँ पे इस तरह के स्टॉल लगे हुए थे, खाने पीने की चीज़ें और काफ़ी कुछ था। फिर यहाँ पे हस्बैंड ने बच्चों को ऊँट पे बिठाया। मैंने कहा छोड़ें, रहने दें। तो हस्बैंड ने कहा नहीं, इनकी भी रोज़ी रोटी जुड़ी हुई है, तो आप ऐसे नहीं बोलें। तो फिर बच्चों को बिठा दिया और फिर मैंने हस्बैंड से कहा, मैंने कहा आप बच्चों के साथ चले जाइए। तो फिर माशाल्लाह हस्बैंड बहुत ज़्यादा केयरिंग है। तो वो कह रहे थे बेगम आप भी यहाँ पे बैठिए। मैंने कहा नहीं, आप बच्चों को देख लें। तो फिर हस्बैंड चले गए थे बच्चों के साथ। बच्चे जो है ना वो काफ़ी डर भी रहे थे, नहीं बैठ रहे थे, लेकिन बस हस्बैंड ने उन्हें बिठा दिया। और यहाँ पे देखें, मैं कैप्चर कर रही हूँ CVO के नज़ारे और माशाल्लाह बहुत खूबसूरत मौसम था, बहुत प्यारा मौसम था। और फुहार भी हो गई थी हल्की फुल्की, तो माशाल्लाह बहुत ही हसीन वेदर था। बस अचानक से हमारा प्रोग्राम बना। हस्बैंड ने कहा बेगम मौसम बहुत प्यारा है, चले चलते हैं हम CVO पे। तो यहाँ पे मैं बैठी हूँ और देखें यहाँ पे ये बारीक बारीक ये वाइट कलर की आप लोगों को ये नज़र आ रही होंगी, ये हैं सीपियाँ। और ये काफ़ी सारी थी। तो मैं इनको देख रही थी और नज़ारे ले रही थी और बैठी हुई थी। हस्बैंड तो बच्चों के साथ चले गए थे। तकरीबन मैं 10 साल बाद तकरीबन मैं गई हूँ CVO। तो बहुत कम जाना होता है वहाँ पे, अक्सर हम हॉक्सबे की साइड चले जाते हैं। ये देखें जी, बच्चे भी राइड लेके आ चुके हैं। पीछे हस्बैंड हैं और आगे बच्चे हैं। ये देखें अब ये जो ऊँट के बैठने का सीन है ना, ये बड़ा मुझे फ़नी लगता है और मैं कभी बैठी नहीं हूँ वैसे ऊँट पे आज तक। ये देखें, ये अभी ये बैठने वाला है और अच्छा डर भी लग रहा था कि कहीं बच्चे लुढ़क के बाहर ना आ जाएं, गिर ना जाएं उल्टे। तो पीछे जो है ना सबसे छोटी बेटी बैठी थी और आगे बड़ी बेटी बैठी थी। ये देखें, अब हस्बैंड जो है ना वो बच्चों को उतार रहे हैं और इनको बहुत मज़ा आया। आके इन्होंने मुझे बताया कि मम्मा हमें इतना मज़ा आया, ये वो। तो मैंने कहा चलें जी, ये तो अच्छा हो गया। अच्छा, पहले अनमदा बैठने की ज़िद कर रही थी और फिर बाद में वो डर गई क्योंकि ज़ाहिर सी बात है वो एकदम से जो है ना वो नीचे बैठता है। बस अब यहाँ पे हम निम्को वगैरह खा रहे हैं और वेदर एंजॉय कर रहे हैं, CVO के नज़ारे एंजॉय कर रहे हैं। बस फिर ये देखें, ये यहाँ पे आइसक्रीम और काफ़ी चीज़ें थी यहाँ पे ना, लेकिन हमने कुछ भी नहीं खाया क्योंकि हम सब घर से खा पी के गए थे। बस हमने कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ले ली थी और ये रिफ़्रेशमेंट का थोड़ा सा सामान, क्योंकि मौसम भी ठीक नहीं है तो बाहर की चीज़ें वैसी ही अच्छी नहीं होती। और मैं तो कोशिश करती हूँ कि मैं घर से सब कुछ बना के लेके जाऊँ, लेकिन बस वो अचानक से हमारा प्रोग्राम बना और मैंने कुछ भी तैयारी नहीं की, कुछ भी तैयारी नहीं की। हस्बैंड ने कहा बस वहीं से ले लेंगे। तो बड़ा ही प्यारा वेदर था। और यहाँ पे फिर मैंने कहा कि ये रक्षा चलाना है मैंने तो इसकी भी हमने राइड ली और
मैंने हस्बैंड से कहा, मैंने कहा आप हमारी वीडियो बनाइएगा और मैं ये ड्राइव करूँगी ना, तो देखें यहाँ पे मैं ड्राइव कर रही हूँ और हस्बैंड साथ साथ हमारी वीडियो बना रहे हैं। तो मेरा बड़ा दिल था कि ये जो है ना मैं बिल्कुल साहिल पर चलाऊँ, लेकिन वो जिनकी गाड़ी थी वो वहाँ उस तरफ नहीं लेके जा रहे थे। खैर चलें, अब यहाँ पे हम इंजॉय कर रहे हैं। माशाल्लाह बच्चे ऊपर बैठे थे और फिर हस्बैंड भी मेरे साथ आके बैठ गए थे। मैं तो हस्बैंड को छोड़ के भाग गई थी। हस्बैंड से मैंने कहा कि आप हमारी वीडियो बनाएं, वो हमारी वीडियो बनाने में लगे और मैंने ड्राइव तेज़ कर दी। बहरहाल अच्छा, फिर मैं ऊपर बैठ गई थी, ये जहाँ पे बच्चे बैठे थे, तो मैं यहाँ बैठ गई थी और मैंने अपनी बड़ी बेटी को मैंने कहा कि आप नीचे बैठ जाएं और हस्बैंड से कहा आप ड्राइव करें। तो हस्बैंड कर रहे थे ड्राइव और मैं आके बैठ गई थी बच्चों के साथ। तो जितना मज़ा यहाँ ऊपर आया उतना वहाँ पर नहीं आया था। तो यहाँ पे ये देखें इतनी प्यारी हवा और बड़ा ज़बरदस्त सीन था, बहुत मज़ा आया और लोग भी बड़ी अजीब नज़रों से देख रहे थे। खैर फिर हम वापस आके अपनी ही सीट पर बैठ गए और ये देखें ये बच्चा जो है ना हॉर्स को खिला रहा था शाही मेवा और माशाल्लाह वो भी मज़े से खा रहा था। तो उसने कहा आंटी आप भी खिलाइए। मैंने कहा नहीं भैया ये तो मेरा हाथ खा लेगा, मैं तो नहीं खिला रही। बहरहाल अच्छा देखें ये ख़ूबसूरत से नज़ारे और आप लोग यकीन नहीं करेंगे कि किस तरह हम जो है ना अपना दिल पे पत्थर रख के बैठे हुए थे, क्योंकि हम समंदर को देख के जो है ना वो बेताब हो जाते हैं और हम डुबकियाँ लगाते हैं हमारी पूरी फैमिली। लेकिन यहाँ पे मुझे ना यहाँ की जो ये मिट्टी है ना ये मुझे नहीं पसंद, ये ब्लैक ब्लैक होती है ना, तो मुझे ये अच्छी नहीं लगती। अच्छा जी, फिर मैं वैसे ही हस्बैंड से कह रही थी कि ना इतना खूबसूरत मौसम है और इतने प्यारे नज़ारे हैं, लेकिन फिर भी कमी है चाय की। तो हस्बैंड ने कहा ये कमी भी आपकी हम पूरी कर देते हैं। तो यहाँ पे चाय का भी सिस्टम था। तो हस्बैंड ने 2 कप ली, मैंने कहा 2 नहीं लें, पता नहीं कैसी हो कैसी नहीं, पहले हम 1 कप लेके देखते हैं, अगर अच्छी होगी तो फिर हम और ले लेंगे। बहरहाल फिर हमने चाय ली और जब मैंने चाय को टेस्ट किया ना तो वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। ऐसे बोलना नहीं चाहिए खाने पीने की चीज़ों को, लेकिन फिर भी मुझे नहीं पसंद आई। तो फिर वो मैंने हस्बैंड को दे दी। मैंने कहा भाई ये मेरे मतलब की नहीं है, तो ये आप ले लें। तो हस्बैंड ने कहा भाई मुझे तो पीनी ही पड़ेगी, मजबूरी है। तो यहाँ पे हस्बैंड पी रहे हैं मजबूरी वाली चाय। ये आप लोग पहली बार सुन रहे होंगे मजबूरी वाली चाय। तो अब यहाँ पे देखें मौसम हो चुका है कुछ इस टाइप का कि मगरिब का टाइम हो चुका है और मैं हस्बैंड से कह रही थी बस कुछ देर और रुक जाते हैं, यहाँ पे हम सूरज देख के जाएंगे। लेकिन वेदर ऐसा था कि सूरज तो था ही नहीं। बहरहाल फिर ये यहाँ पे बस अब हम जाने की तैयारी कर रहे हैं और ये देखें आइसक्रीम वाले भी यहाँ पर हैं और वो मकई वाले भी थे यहाँ पे और गोलगप्पे थे यहाँ पे और चाट थी, कोल्ड ड्रिंक्स थी और क्या था और काफ़ी सारी चीज़ें थी। तो बस हम अपना मौसम एंजॉय कर रहे हैं और यहाँ पे फिर मैंने ले लिए थे ये वाले बीज और ये मुझे बहुत पसंद हैं। तो इसको फिर हमने एंजॉय किया और हस्बैंड ने कहा बेगम सूरज तो है नहीं, अब हम चलते हैं, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया है। फिर हमने बच्चों को प्ले लैंड भी लेके जाना था, तो इस वजह से बस अब हम यहाँ से जा रहे हैं। ये देखें कितना खूबसूरत आसमान और माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा जी, फिर रास्ते से जो है ना हस्बैंड ने कहा चलें थोड़ी सी हम फ़िश ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे हमने फ़िश ली और ये भी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, कोई मसाला नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा जी, फिर मेरी नज़र पड़ी, मैंने कहा ओए होए यहाँ तो ये समंदर में सूरज जा रहा है, जल्दी से इसको कैप्चर कर लें। तो ये नज़ारा मुझे मिल गया और ये मेरा मोस्ट फेवरेट सीन है, क्योंकि
ये अक्सर जो है ना मैं इंजॉय करती हूँ इस सीन को, क्योंकि हमारे यहाँ भी मेरी विंडो से इस तरह का जो है ना वो नज़ारा दिखता है। तो अक्सर मैं इस टाइम जो है ना, इस टाइम को मैं खूब इंजॉय करती हूँ अपनी चाय के साथ। अच्छा जी, अब हम यहाँ से निकल चुके हैं और ये देखें इतना प्यारा इन्होंने ये बनाया हुआ है। अब हम जा रहे हैं फ़नलैंड की तरफ। तो बस कुछ देर हम वहाँ गुज़ारेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो देखने के लिए। नेक्स्ट वीडियो भी वॉच कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।